हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जो कल क्लास हमारी ख़त्म हुई थी उसी के आगे हम क्लास को डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको बेसिक सारा कुछ बता दिया गया था, कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको सॉल्व कराए थे, तो उम्मीद करते हैं आप वो चीज़ें समझ चुके होंगे। कल एक प्रश्न जो था उसमें मैंने 2 से डिवाइड करना था हमको, शायद कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया, तो हो सकता है मैं जल्दबाजी में थोड़ा सा भूल गया हूँ, बट आप उसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। तो आज मैं इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखूंगा कि कहीं पर कोई भी गलती ना हो। स्टार्ट करेंगे क्लास की, लेकिन उससे पहले मैं आपको चीज़ें बता दूं। मैंने प्रश्न लिए हैं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है क्योंकि अब तक आपने 7 से 8 प्रश्न तो वो प्रश्न है जो टेलीग्राम पर आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, और कुछ प्रश्न बुक के हैं। जैसे ये प्रश्न तो है खोखला बेलन का है, यानी कि जो खोखला बेलन होता है उसका प्रश्न है। तो कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में कंसेप्ट बताया था कल की क्लास में, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, देन हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो अंत तक बने रहना, वीडियो को शेयर करना है, बहुत कुछ सीखोगे आप इस क्लास से और 1 नंबर पक्का करके ही जाओगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि खोखला बेलन कैसे होता है, तो जरा समझो। जैसे मैं यहाँ पर एक बेलन बना देता हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा मेरे भाई समझ लेना ना, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, फिर मैं सीधे क्वेश्चन पर आता हूँ। ये मैंने एक कहाँ पर क्या बना दिया, बेलन बना दिया, ऐसे सिलेंडर मैंने एक बना दिया। तो इस खोखला बेलन कैसे बनेगा, मान लिया इसके अंदर भी एक ऐसे सर्कल बना दिया और इसके अंदर भी एक ऐसे सर्कल बना दिया। तो इनकी अगर मैं हाइट को ऐसे मिला दूं, कुछ इस तरीके से मैं इनकी हाइट को मिला दूं, तो यही बन जाता है तुम्हारा खोखला बेलन। यही बनेगा खोखला बेलन। अब इसमें 2 बेलन बन रहे हैं, एक देखो ये अंदर वाला, ये वाला एक बन रहा, एक बाहर वाला। तो इसकी जो अंदर वाली की रेडियस होती है इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बाहर वाली की रेडियस होती है इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर को, इस स्मॉल आर को बोलते हैं अंतः त्रिज्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन रेडियस और हिंदी में बोलते हैं अंतः त्रिज्या। कैपिटल आर को हम बोलते हैं सरकम रेडियस और हिंदी में इसको बोलते हैं बाह्य त्रिज्या। क्या बोलते हैं भाई, बाह्य त्रिज्या बोलते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देन आगे मैं आपको चीज़ें थोड़ा सा बता दूं, फार्मूले कैसे याद करने हैं उस बात को समझिए। जैसे क्वेश्चन में कहेगा कि इसको बनाने में जो धातु लग रही है, जो मेटल लग रहा है, अगर धातु का आपसे आयतन पूछेगा, इस बात को याद रखना, अगर आपसे धातु का आयतन पूछेगा तो धातु का आयतन आप कैसे निकालोगे। आपको बाहर वाला जो सिलेंडर दिख रहा है ना, बाहर वाला सिलेंडर, इस सिलेंडर का वॉल्यूम आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर और एच। भाई एच दोनों में, हाइट दोनों में सेम ही है, ठीक है ना। और इसमें से माइनस कर दोगे आप इन रेडियस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। यह इस तरीके से निकालोगे तो आपका धातु का आयतन निकल आएगा कि इसको बनाने में पाइप ये हो सकता है, कोई लोहे की राड हो सकती है, कुछ भी क्वेश्चन में लैंग्वेज में कह सकता है, आप ऐसे ही लगाओगे। अब यदि आप यहाँ से पाई एच कॉमन ले लो, पाई एच अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये बच जाएगा। और यही फार्मूला होता है किसका, अगर क्वेश्चन में प्रयोग करेगा कि धातु का आयतन, धातु बनाने में कितना आयतन लगेगा वो आपको बताना है। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा उसमें लगे धातु का आयतन बताओ, तो इस प्रश्न में आपको बेसिकली यही चीज़ का यूज करना है। आओ अब इस प्रश्न को डिस्कस करते हैं। एक बार आप ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को लगाने की, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है ना। मैं आपको डायमेट्रिक चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा फिगर के हिसाब से, ताकि आपकी समझ में आ जाए। थोड़ा सा मैं फिगर बनाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा एक खोखला, देखो ये काम होगा कब, जब बेलन आपका खोखला होगा, ठोस बेलन नहीं होगा, खोखला बेलन होगा। तो हम खोखला बेलन को एक बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको समझा सकूं मैं आसानी से। ये मैंने एक खोखला बेलन यहाँ पर बना दिया, ठीक है भाई, एक खोखला बेलन। अब इसके अंदर भी एक होगा तभी ना तो ये खोखला होगा, तो हमने इसके अंदर भी यहाँ पर बना दिया।
अब ऐसे इसको हम ऐड ऑन कर देंगे तो ये ऐड हो गया, ये हो गया। तो इसकी ये क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये स्मॉल आर होती है और यहीं से बाहर वाले तक की दूरी कैपिटल आर होती है। तो आप देखो स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दी गई है। क्वेश्चन में कहा गया कि अंतः त्रिज्या का मतलब क्या होता है, इन रेडियस, बाह्य त्रिज्या और अंतः त्रिज्या। पहले आपको सरकम रेडियस यानी कि बाह्य त्रिज्या आर, कैपिटल आर की वैल्यू दी गई है। देन अंतः त्रिज्या, और अंतः त्रिज्या के स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल आर की वैल्यू दी गई रेस्पेक्टिवली क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूं बाह्य त्रिज्या की वैल्यू कितनी है 7.5, तो हमने लिख लिया 7.5 सेंटीमीटर। और इन रेडियस सरकम त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये दो डाटा हमको पता चल गए, ये दो डाटा क्वेश्चन में हमें गिवन है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। देन आपको इसकी हाइट भी गिवन है। भाई हाइट कितनी गिवन है, देखो क्वेश्चन में बताया गया कि ऊंचाई कितनी है, तो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है। अब आपसे क्या पूछे, क्वेश्चन में लास्ट में पकड़ना है, आपसे पूछे हैं कि धातु बनाने में लगा, जो धातु लगा है इस रॉड को बनाने में, तो उसमें लगे धातु का आयतन, इसको बनाने में जो धातु लगा है उसका आयतन आपको बताना है, क्योंकि ये अंदर से खोखला है तो कम धातु लगी होगी। तो इसके लिए हम आपको बताए हैं कि जब भी कभी आपसे पूछेगा कि धातु का आयतन क्या होगा, तो धातु का आयतन आप कैसे निकालते हो, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो बड़ा वाला है यानी जो पूरा टोटल है, पूरा टोटल क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, ये कैपिटल आर है, पाई ये बाहर वाले का हो गया ना, इसमें से घटा देंगे छोटे वाले को, काई स्मॉल आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, ये एक का वैल्यूम हो गया, दूसरे अंदर वाले का पाई स्मॉल आर स्क्वायर। जब यहाँ से आप पाई एच कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये बचेगा ना। वैल्यू रखना है केवल बस आपको, पाई आर की वैल्यू आप यहाँ पर रख दोगे 22/7 हो जाएगा, इनटू एच कितना है 5, तो ये हमने 5 रख दिया। यहाँ कैपिटल आर कितना है 7.5, तो ये हो जाएगा 7.5 का स्क्वायर, और माइनस स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब आप बात समझ में आ गई ना आपके। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 22 पंचे कितना होता है भाई 110/7 हो गया, इनटू यहाँ पर देखो आप इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हो आगे, क्योंकि आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही ना होता। एक बार इसको जोड़ दो और एक बार इसको घटा के लिख दो। तो एक बार जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 7 4 11, भाई 7 4 11, 11.5, तो इंटू आ जाएगा 11.5, इंटू एक बार इनको घटा दो, 7.5 से 4 घटाओगे तो 3 आ जाएगा। भाई देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा था माइनस के, तो एक बार प्लस में एक बार हो गया माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये आप स्क्वायर करके भी घटा सकते हो। अब यहाँ से आप इसको काट सकते हो, कैसे काटोगे, तो आप देखो यहाँ पर दशमलव हटाओगे तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ा लोगे, 5 से काट सकते हो, 5 से काटोगे, ये 0 से 0 पहले काट दीजिए तो ये 7 बच गया, ये 115 बच गया, ये 3 बच गया, तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो गुणा करा लीजिए सीधे। गुणा कराओगे तो 11 इंटू 115 को 3 से कराओगे तो 345 हो जाएगा, 345 और बटे कितना आ जाएगा 7, नीचे ये 7 था, इंटू करा लो फिर से, 11 25 55 के 5 कैरी 5 आ गया, 11 चौके 44 में 5 जोड़ोगे 49 के 9 कैरी 4 आ गया, 11 3 33, 33 4 कितना हो गया 37, 37 95.7, चूंकि सारा कुछ सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब में क्या आएगा आंसर आएगा। क्या आपकी समझ में आया है क्वेश्चन, क्या आपकी समझ में आया है क्वेश्चन को कैसे पकड़ोगे, देखो मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूँ, उस की पॉइंट को जरा समझना। एक तो क्वेश्चन में जब भी खोखला बेलन कह देगा और आपसे आखिरी में धातु का आयतन निकलवाएगा, कि जो भी अगर आपसे कहेगा कि राड कोई बन रही है तो उसका आप आयतन निकलवाएगा, कोई धातु बना रहा है, कोई पाइप बन रही है, तो उस केस में आप धातु का आयतन यही लगाओगे पाई आर
कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर होती है बाह्य त्रिज्या और स्मॉल आर होती है आपकी अंतः त्रिज्या। अगर आप और अच्छे से समझो तो जो बड़ी त्रिज्या होगी वो कैपिटल आर होगी, जो छोटी त्रिज्या होगी वो स्मॉल आर होगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अभी दिक्कत मत लेना। और भी ऐसा क्वेश्चन है एक, मैं उसको भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। क्लास टफ है थोड़ा सा, बट क्या किया जा सकता है, ये ऐसा टॉपिक ही है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर समझना पड़ेगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे और वो क्या कह रहा है उसको भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छे से आपको पढ़ना है और लास्ट टाइम घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर क्लास में आपसे यही कहता हूँ, बिल्कुल भी मत घबराइए मेरे भाई। आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आप ये मत सोचो कि नहीं होगा, आपके अच्छे नंबर इस बार तो ज़रूर आएंगे। बस अपने आप विश्वास रखिए और इसी विश्वास से होकर आप अपना पेपर देकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 में लिखे दे रहा हूँ, क्या है जरा पढ़ना, उसके बाद आपको लगाना है। कह रहा किसी वृत्ताकार बेलन, एक आपका वृत्ताकार क्या है वेलन, किसी वृत्ताकार बेलन के आधार की जो परिधि इस बार दी गई है वो दी गई है 6 पाई सेंटीमीटर है। 6 पाई सेंटीमीटर है। इस बेलन की हाइट, इस बेलन की जो हाइट है, इस बेलन की हाइट आधार के व्यास के बराबर है। इस बेलन की हाइट आधार के व्यास के बराबर है, आधार के व्यास के बराबर है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा बेलन में कितना पानी भरा जा सकता है, बेलन में कितना पानी भरा जा सकता है, क्वेश्चन लगाओ, बेलन में कितना पानी भरा जा सकता है। पानी सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर में दिया गया सेंटीमीटर क्यूब में भरा जा सकता है। इस प्रश्न को लगाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आसान प्रश्न है, कल वाले लेक्चर से ही आप इस प्रश्न को लगा सकते हो। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, एक बार और पढ़ देता हूँ ताकि नहीं समझ में आई लैंग्वेज तो समझ लो। एक वृत्ताकार बेलन है जिसके आधार की जो परिधि है वो 6 पाई सेंटीमीटर है और आपको दिया गया कि इस बेलन की जो ऊंचाई है वो आधार के व्यास के बराबर है। तो आपसे पूछा इसमें कितना पानी भरा जा सकता है। लगाओ प्रश्न को। पानी को लीटर में बिल्कुल भी मत मापना, क्योंकि क्वेश्चन में साफ मेंशन किया है कि सेंटीमीटर क्यूब में ही आपको बताना है। कैसे, देखो जरा समझो बात को मेरे भाई, चीज़ों को समझने का प्रयास करो। भाई यहाँ पर खोखला का तो कोई प्रयोग किया नहीं, तो मतलब कि क्या है, सीधे बेलन की सारी चीज़ें लगेंगी। तो बेलन में आधार क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था कि आधार क्या होता है बेलन में, तो आधार होता है वृत्त, यही ना होता है। और वृत्त की परिधि अगर मैं आपसे पूछूं तो वो होती है 2 पाई आर, और परिधि दी कितनी है, 6 पाई परिधि दी है। कितनी दी गई है, 6 पाई। अब यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, बोलो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये पाई से ये पाई खत्म, 2 से काटेंगे 3 बार में, यानी जो रेडियस है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन पढ़ो। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो हाइट है वो आधार के व्यास के बराबर है। तो व्यास क्या होगा, आधार तो वृत्त ही होता है और वृत्त का व्यास क्या होता है, डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स। और रेडियस कितनी है, 3 है, 3 का 2 रखोगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बताओ ये जो डी है यही तो हाइट है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो कह रहा है जो हाइट है, जो बेलन की हाइट है वो आधार के व्यास के बराबर है। तो आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर, यानी व्यास ही क्या आएगा, हाइट आ जाएगा। सारा डेटा पता चल गया है। अब पानी आने की बात है। जैसे मैंने एक बेलन बनाया, समझना बात को मेरे भाई, यहाँ बोर्ड पर देखो, जैसे मैंने एक बेलन बनाया,
तो अगर ये बेलन है तो पानी भरेंगे तो इसके अंदर ही तो भरेंगे, बोलो। और इसके अंदर की चीज़ क्या होती, कल बताया, यही तो वॉल्यूम होती है, यही तो आयतन होता है। तो मतलब हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना। तो पानी कितना भरा जाएगा हम लिख लेते हैं, पानी कितना आएगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। भाई पाई आर की वैल्यू आप मत रखो यहाँ पर, पता है क्यों, क्योंकि आपको जो त्रिज्या दी गई थी वो पाई में ही दी गई थी, और जब भी आपको पाई में दे देना तो आप पाई की वैल्यू ही मत रखो, आप अपना आंसर भी पाई में दे दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पाई आप ऐसे लिख लो, आर कितना आया है, आर 3 आया, तो 3 × 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर। हाइट कितनी आई है, 6, जब गुणा कराओगे 6 × 3 = 18, 3 × 54, 54, और ये वॉल्यूम है तो ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये आंसर हो गया क्वेश्चन का। आई होप सभी दोस्तों का भी यही आंसर आ रहा होगा। 54 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। कितना आएगा, 54 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। समझे बात को? अरे बताओ बात को समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ ना। आओ नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। अगला देखो, अभी खोखला बेलन का क्वेश्चन आगे आएगा, घबराना नहीं है, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। कुछ मैंने क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में लिख लिए हैं, सारे मैं करा के जाऊंगा। क्लास लंबी हो सकती है लेकिन प्रॉफिटेबल क्लास होगी आप लोगों के लिए, फ़ायदेमंद क्लास होगी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जरा इसको पढ़ना है। ये कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठ, एक बेलन का आपको क्या दिया गया है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया है। कितना दिया गया है, तो 264 मीटर स्क्वायर तथा क्या दिया गया है, आयतन, वॉल्यूम भी आपको दिया गया है। आयतन कितना दिया गया है, तो 924 मीटर क्यूब, 924 मीटर क्यूब है। ठीक बात। आगे क्वेश्चन में कह रहा इसके व्यास और हाइट में अनुपात बताओ, इसके व्यास और हाइट में अनुपात बताना है। लगाओ क्वेश्चन को, व्यास और हाइट में अनुपात बताओ। कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को, एक बार आप कोशिश कर लो बताने की, और फिर बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा आप आज चीज़ों को एक्स्ट्रा समझेंगे, ये आप प्रॉमिस करिए कि आप थोड़ा सा चीज़ों को एक्स्ट्रा दिमाग लगा के सीखेंगे, बस सब कुछ समझ में आएगा। अब इस बार आप यहाँ पर देखो, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे व्यास पूछे, हाइट पूछे, दो डाटा आपको दिया गया है। तो आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले आप देखो आपको दिया क्या क्या गया है। आपको दिया गया है वक्र पृष्ठ, किसका, बेलन का, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h होता है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 264 दी गई है। देन आगे आपको आयतन दिया गया, और बेलन का आयतन होता क्या है, πr²h। ये कितना दिया है, ये दिया है 924 मीटर, ये मीटर क्यूब। अब आपको इसमें पता क्या क्या नहीं है, क्या आपको ज्ञात करना, आपको सबसे पहले व्यास यानी डाईमीटर ज्ञात करना है, आपको हाइट ज्ञात करना। मैं आपसे इतना बात पूछ रहा हूँ, क्या रेडियस पता है पूरे प्रश्न में, बताओ क्या पूरे प्रश्न में रेडियस पता है, बताओ नहीं पता है ना, तो रेडियस भी हमें ज्ञात करना है। अब रेडियस कैसे ज्ञात करें, बात तो ये आती है, रेडियस कैसे ज्ञात करें, इधर देखो कैसे। यदि मैं कह दूं कि अगर 2πr/h और इसका बट्टा कर दें हम किससे, πr² से, तो ये किसके बराबर आएगा, इसकी वैल्यू है 264 और इसके सामने इसकी वैल्यू रख दे 924। क्या कोई परेशानी है? ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ना तो हमें हाइट पता थी ना तो हमें रेडियस पता था। अगर हमें हाइट रेडियस कुछ भी नहीं पता है तो हम यहाँ से कुछ भी नहीं निकाल सकते थे, इसलिए हमने इस फॉर्म में रखा, क्योंकि अब ये कट जाएंगे। कैसे, तो देखो ये पाई से ये पाई खत्म हो गया, ये एक आर से एक आर, यहाँ पर एक आर बचा, ये एच से ये एच खत्म हो गया, इतनी बात खत्म। 2 से इसको काट दो, 2 से एक बार, 2 से 3 बार और 2 से 4 बार। अब ये कट रहा है क्या, जरा देखो इसको आप किससे काटो, 4 से काट दो, 4 से। अब इसको पहले एक बार में लिख लो, ऊपर क्या बचा है 1, नीचे बचा है आर,
ये आर है ना, स्मॉल आर, और ऊपर बचा है 132, नीचे क्या बचा 924 बचा है। कितनी बार जाएगा, 4 से काटो, 4 तियाँ 12, एक बचा 4 तियाँ 12, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 7 बार में शायद चला जाए। देख लेते हैं, अगर मैं 7 बार इसका गुणा कराऊंगा तो 7 तियाँ 21 हो गया, हासिल 2, 7 तियाँ 21, 22 23, देखो 7 बार में पूरा पूरा जा रहा, मतलब 33 एकम 33, ये एक बार और ये 7 बार पूरा चला गया। तो r बराबर कितना आएगा, क्या 7 आ जाएगा मेरे भाई, बोलो। अब r बराबर कितना आएगा, 7 आएगा, ये 7 आ गया। रेडियस कितनी आ गई, 7 आ गई। समझ में आ रहा, मैंने इसलिए 2 स्टेप में काटा है, समझ गए होंगे। अगर रेडियस 7 आ गई है तो अब आप चाहे इस डाटा का प्रयोग कर लो, चाहे इस डाटा का प्रयोग कर लो, आप हाइट निकाल सकते हो। यदि मैं इस डाटा का प्रयोग करता हूँ पाई आर स्क्वायर एच, ये कितना दिया गया है 924। अब दिमाग में ये मत सोचना क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, क्योंकि हमें रेडियस पता है, वैल्यू रख देंगे तो हाइट हमें आसानी से ज्ञात हो जाएगी। पाई आर की वैल्यू रखो भाई 22/7, रेडियस कितना है 7, तो 7 इंटू 7 इंटू हाइट हमें ज्ञात करना है, और ये हो जाएगा 924। 7 से ये खत्म हो गया। अब इसको देखो 2 से काटो, एक बार में 11 बार में उधर कट गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 हो गया। अब ये किससे कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11 चौके 44 हो गया, 45 46, 2 11 दूना 22 हो गया, 7 छंग कितना हो गया 42 हो गया। तो हाइट बराबर कितना आ गया 6 आ गया, हाइट बराबर 6 आ गया। अब आपसे रेडियस भी पता है, हाइट भी पता है, आपसे पूछे क्या है, आपसे पूछे हैं व्यास और हाइट में अनुपात। अब अगर रेडियस 7 है तो आप अनुपात कैसे बताओगे, इधर देखो आपसे पूछे हैं व्यास का अनुपात ऊंचाई से। अब व्यास क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है भाई, 2 गुणे त्रिज्या होता है, और हाइट तो आपको पता ही चल गई 6 है, और यहाँ करोगे तो 2 इंटू 7 हो जाएगा, 2 इंटू 7 बराबर के 6, तो 7 दूनी 14 अनुपात है, बराबर नहीं है अनुपात है, ठीक है ना, अनुपात है। अनुपात 6 काटोगे, 2 सत्ती 14, 2 तियाँ 6, 7:3 आ जाएगा, ये करेक्ट जवाब होगा। 7:3 आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। मैं फिर से बता दूं, सारे आपके ही द्वारा भेजे गए क्वेश्चन हैं, मैंने कोई भी क्वेश्चन अपने पास से नहीं लिया है, ये बात आप विशेष तौर पे याद रखना। ये मत समझना कि कोई टफ है कोई इजी है, कुछ भी हो, ये सारा कुछ आपकी बुक का है और आप ही ने भेजा है, हमने अपने पास से कुछ नहीं, हमें बस केवल नोट डाउन करना था क्योंकि सॉल्व कराना था, उतना ही हमने किया है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखेंगे, उस प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को, प्रश्न संख्या 4 को समझने की कोशिश करेंगे। समझ गए हो, ठीक है। चलिए इसकी मैं पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप इसकी दोबारा से भी प्रयास कर सकते हो। बस मैंने हाथ से लिखी है पीडीएफ, तो आपको थोड़ा सा चीज़ें समझनी पड़ेंगी इसमें पीडीएफ में ना, बट आप समझ जाओगे। खैर इतनी अच्छी तो हमारी रेटिंग है ही, मान लिया बोर्ड पे नहीं बनती है बट कॉपी पर फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लिख लेता हूँ, ठीक। तो आप समझ सकते हो वहाँ पर, तो दोबारा से भी प्रयास कर सकते हो। नहीं जुड़े हो टेलीग्राम से तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप ग्रुप से जुड़ सकते हो। आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया गया जिसमें डाउट क्लियर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको जरा समझो। ये प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, ये कह रहा है, हाँ ये देखो ये क्वेश्चन आ गया, एक आयताकार, ये प्रश्न ना बढ़िया प्रश्न और इससे पहले मैंने सॉल्व भी कराया है। एक आयताकार प्लांट का परिमाप, एक आयताकार प्लांट का क्या है परिमाप आपको दिया गया है। कितना दिया गया है 48 मीटर, 48 मीटर है, 48 मीटर है, और क्षेत्रफल भी आपको दिया गया है, और जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया गया है 108 मीटर स्क्वायर, 108 मीटर स्क्वायर है। तो कहा गया लंबाई और चौड़ाई बताओ, तो लेंथ और ब्रेथ आपको ज्ञात करना है, लेंथ और ब्रेथ ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे इसको जरा लगाओ। देखो मैं अब आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। अब कुछ हमारे मित्र क्या सोच रहे होंगे कि सर ये
3D में 2D का क्वेश्चन कहाँ से आ गया? तो मैंने शुरुआत में बताया था ये सारे आपके भेजे गए क्वेश्चन, तो ये मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो ये आपको क्वेश्चन 2D का है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ आपके प्रश्न में क्वेश्चन है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व कराऊंगा जरा देखो। कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ ना करो। आपको क्या दिया गया? परिमाप। और आयत का परिमाप होता क्या है? 2l प्लस में b, और इसकी वैल्यू कितनी है? 48 है। आप कहोगे जी बिल्कुल है। अगर मैं 2 ले जाऊंगा तो बटे में हो जाएगा, तो सीधे 2 से मैं काट दूंगा तो l प्लस बी कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 24 आ जाएगा। l प्लस बी कितना आ गया? 24 आ गया। ये हमने कह दिया कि समीकरण नंबर 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको दिया गया है क्षेत्रफल। ये बताओ क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल L इंटू बी होता है ना, वो कितना दिया है? 108 दिया गया है। L इंटू बी 108 दिया। अब आपको करना क्या है? आपको लंबाई और चौड़ाई निकालना है। कैसे निकाल सकते हो आप? या तो आप शॉर्ट ट्रिक लगाओ, 12 नवैया 108, और यहाँ पर 12 और 8 को जोड़ो, क्या 24 आता है? ऐसे फैक्टर करना पड़ेगा। वो तरीका लीगल नहीं है आपके लिए, आपको तो पूरा मेथड से लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे? कुछ मत करो। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, समीकरण 1, समीकरण 1 का आप वर्ग कर दो। समीकरण 1 का वर्ग करने पर समीकरण 1 क्या है? l प्लस बी। तो l प्लस बी का यदि आप वर्ग करोगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। चूंकि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एल इंटू बी होता है। अब आप देखो l प्लस बी रखा है 24, तो आप यहाँ 24 रख दो इसके स्थान पर। समझते जा ना भाई? इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी, और प्लस में 2। L इंटू बी कितना है? तो L इंटू बी देखो 108 है, तो इंटू क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर करोगे 576, बराबर में हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 108 दूना 216। 216 को प्लस से इधर भेजोगे माइनस में, तो L स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पता चलेगी? अरे बोलो, बिल्कुल चलेगी। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा भाई? 16 जाएगा तो 50, 60 आ जाएगा कि नहीं आएगा भाई? 6 से 6 गया तो 0 बचेगा। यहाँ अगर 7 से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 5 से 2 जाएगा तो 3, यानी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया? 360 आ गया। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया? 360 आ गया। अब आप करो क्या? आपको L इंटू बी पता है, आपको L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता, तो आपने एक फार्मूला सुना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि मैं L माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूं तो ये होता क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, अरे यही होता है। तो हमें इसकी भी वैल्यू पता है 360, और हमें इसकी भी वैल्यू पता है 108, तो हम यहाँ से L माइनस बी निकाल सकते हैं और उसको इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। फर्दर 1 और 2 से सॉल्व करेंगे, लंबाई चौड़ाई पता चल जाएगी। देखो L माइनस बी हम यहाँ से निकालेंगे, इसका होल स्क्वायर। ये कितना निकाला है आपने? 360, देखते चलना। माइनस 2 इंटू L इंटू बी कितना है? 108 है। तो आप यहाँ फर्दर सॉल्व करोगे तो L माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 360 हो गया, माइनस में 108 दूना 216 हो गया। यानी L माइनस बी आप निकालोगे 360 से 216 जाएगा तो 144 बचेगा ना। 6 4 10, 4 1 5 1 6, 2 1 3, और स्क्वायर आएगा तो रूट में हो जाएगा। यानी L माइनस बी कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और ये समीकरण नंबर 2 हमने बना दिया। समीकरण 1 ये वाला, समीकरण 2 एक ये वाला, दोनों से सॉल्व कर लो। तो समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करेंगे तो हम इसके नीचे समीकरण 1 लिख सकते हैं। समीकरण 1 है L प्लस बी बराबर कितना? L प्लस बी बराबर 24। लो 24 हो गया। अब आप इसको जोड़ोगे तो बी खत्म हो जाएगा। 2L बराबर कितना आएगा? 4 2 6 2 1 3। 2L बराबर 36 है। 2L बराबर अगर 36 है तो आप बताओ L बराबर 36 बटे के 2 आएगा, यानी L बराबर क्या 18 आ जाएगा।
लंबाई यहाँ से 18 आ जाएगी। चौड़ाई निकालने के लिए समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो आप समीकरण 1 में रख सकते हो, 2 में खैर मैं 1 में रख रहा हूँ। तो एक हमारे पास क्या था, समीकरण 1 क्या था, देखो किसी में रख लो, कोई 1 और 2 क्या, l-1 l-b बराबर 12। आपको l बराबर 18 रखना है, तो 18 माइनस के b बराबर के 12, 18 जाएगा माइनस करेगा तो माइनस के 6 बचेगा, माइनस से माइनस खत्म, b बराबर 6 आ जाएगा। और ये आपका आंसर, b मतलब चौड़ाई ब्रेथ, l का मतलब लंबाई लेंथ। अब आप उत्तर की जांच कैसे करोगे, लंबाई इंटू चौड़ाई करो तो 108 आना चाहिए, आ रहा है। लंबाई इंटू चौड़ाई 18 छक्का 108, परिमाप निकालो 48 आएगा, 18 से 24 का 2 गुना तो 48 आ रहा है, यानी आंसर जो आया अपने स्थान पर बिल्कुल सही है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर से ही ये क्वेश्चन फोटो खींचकर भेजा गया था, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरी बार मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है, ठीक है ना, दूसरी बार मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है, तो इस बात का विशेष तौर पर आप सभी मित्र ध्यान रखेंगे, ठीक भाई ना। बोलो क्या कोई परेशानी है किसी भी दोस्त को, नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा उसकी जरा बातों को समझेंगे। क्लियर हो गई बात। देखिए अपने दोस्तों को शेयर करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए मेरे भाई, क्योंकि आप समझ नहीं सकते हैं कि एक वीडियो बनाने के पीछे कितना वर्क करना पड़ता है। आप समझो इस बात को, चीज़ों को समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए, है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस बात को आपको समझना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, वो 5 नंबर होगा। ये क्या कह रहा है समझो, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन आया है, लैंग्वेज बड़ी है, खोखला बेलन का है, तो थोड़ा सा वेट करना। ये क्वेश्चन कह रहा है एक खोखली बेलनाकार नली, एक खोखली बेलनाकार क्या है, नली है, एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है, किसकी बनी है, लोहे की, जो आयरन की बनी है, लोहे की बनी है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 सेंटीमीटर लंबी, 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 25 सेंटीमीटर लंबी तथा क्या कह रहा है भाई समझो, तथा 25 सेंटीमीटर लंबी तथा क्या कह रहा है, इसके बाहरी और आंतरिक, इसके बाहरी यानी बाह्य और आंतरिक, बाहरी और आंतरिक त्रिज्या, बाहरी और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः, व्यास दिया गया, सॉरी व्यास क्रमशः रेस्पेक्टिवली 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं, तथा 6 सेंटीमीटर हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नली को बनाने में युक्त लोहे का आयतन, नली को बनाने में युक्त लोहे का आयतन, युक्त लोहे का आयतन आपको बताना है, लोहे का आयतन जो नली को बनाने में लगा है, आयतन बताओ। ये प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है, लगाओ इस प्रश्न को। अभी जस्ट मैंने आपको ऐसा प्रश्न कराया है, बोलो ऐसा प्रश्न कराया है कि नहीं कराया है, अरे बोलो ऐसा प्रश्न कराया है। अब आप इस प्रश्न को कैसे लगाओगे, कोड पकड़ो, क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या है, खोखला बेलना का, बेलना जो नली है कैसी है, खोखली, मतलब वो खोखला बेलनाकार का हमें चीज़ें यहाँ पर लगानी है। चूंकि बाहरी त्रिज्या, बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास दोनों दिया गया, व्यास का आधा डबल होता है, सॉरी व्यास का आधा रेडियस होता है, व्यास का आधा करोगे तो आंतरिक त्रिज्या बाह्य त्रिज्या पता चल जाएगी। और आपसे पूछे हैं कि इसको बनाने में युक्त लोहे मतलब धातु, और धातु का आयतन क्या होता है, पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर। बस लगाओ एक बार, उत्तर बताओ। अभी जस्ट मैंने बताया है, उत्तर बताओ क्या आएगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा आपको बताना है। देखो कैसे बताएंगे,
आपको जो जो गिवन है उसको एक बार यहाँ पर लिखो, आपको क्या क्या गिवन है। आपको यहाँ पर देखो बाहरी व्यास, तो अगर मैं यहाँ से कहता हूँ जो आपको बाहरी व्यास पता है वो कितना पता है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितना होगा, अगर बाहरी व्यास 8 है तो बाहरी त्रिज्या 8/2 क्या 4 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद आपको आंतरिक व्यास मिला है, आंतरिक व्यास, भाई आंतरिक व्यास कितना है, तो 6 है ना, आंतरिक व्यास 6 सेंटीमीटर। अगर आंतरिक 6 है तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, भाई व्यास का आधा होता है ना, 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। देन आपको हाइट दिया गया है कितनी, 25 सेंटीमीटर, हाइट आपको 25 सेंटीमीटर दिया गया है। बस अब बाह्य त्रिज्या ये किसकी वैल्यू होती है, बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर की, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर की। फिगर बनाना है तो बना सकते हो, मैं तो कहूँगा फिगर मत ही बनाओ, आप ऐसे ही लगा लो इस प्रश्न को, फिगर बना के दिमाग को और खराब करना है। कैपिटल आर स्मॉल आर पता चल गया तो लोहे का आयतन क्या होगा, लगे युक्त लोहे का आयतन आप ऐसे लिखोगे, युक्त लोहे का जो आयतन होगा मतलब बनाने में लगा आयतन कितना होगा, πh आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो होता है भाई, πh आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर। फिर से मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, समझो क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, थोड़ा सा रुको मार्कर में चेंज कर लेता हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन को बताओ, तब तक आप इस क्वेश्चन को बताओ। देखो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और फिर क्या होता है माइनस करते हैं किससे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच से। अगर मैं पाई आर कॉमन ले लेता हूँ, पाई एच कॉमन ले लेता हूँ तो आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, यही तो बचता है, लगा दो वैल्यू रखो, 22/7 इंटू हाइट कितनी है 25, और ब्रैकेट में आर, कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर कितना है 3, भाई स्मॉल आर 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर। अब इसको चाहे तो 16 में से 9 घटा दो, और चाहे आप यहाँ पर क्या करो, एक बार इसको घटा के लिख दो, एक बार इसको जोड़ के लिख दो। तो आप यहाँ पर देखो डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर लो क्योंकि छोटी डिजिट है, तो 25 हो गया इंटू 16 में से अगर 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 9 7 16 होता है, ये 7 हो गया, 7 से 7 क्या हो गया खत्म, 25 इंटू 22, 25 दूना 50 हासिल 5, 25 दूना 50, 50 5 55, 550। चूँकि आयतन निकाले हो तो ये किस में आएगा, जो भी यूनिट दी है उसके क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में क्या आएगा, आंसर आएगा 550 सेंटीमीटर क्यूब का आ जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 550 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप अब खोखला बेलन आप समझ चुके होंगे। अभी लास्ट में भी एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा खोखला बेलन, पूरे सारे फार्मूले, दिक्कत मत लेना, मैं आपको 1% प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, निश्चित बात मैं आपको बता रहा हूँ। बस आपको विश्वास करना हमारे ऊपर और चीज़ों को आपको सीखते हुए चलना है, ठीक है ना, चीज़ों को आपको सीखते हुए चलना है, ठीक है भाई, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन क्या है जरा इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6, ठीक है ना, प्रश्न संख्या 6 देखो क्या कह रहा है, इसको जरा समझो। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और ये कह रहा है एक घनाकार गड्ढे का आयतन, एक घनाकार जो गड्ढा है उसका आयतन दिया गया है, घनाकार गड्ढे का आयतन वो कितना दिया गया, 13.825, 13.824 मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गड्ढे की गहराई, गड्ढे की गहराई आपसे बताना है कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ गड्ढा, गड्ढे की क्या बताना है, गहराई है ना, गड्ढे की गहराई बताओ, लगाओ क्वेश्चन को। अब देखो ये प्रश्न ना थोड़ा सा हो सकता है लोगों के लिए दिक्कत में आ जाए, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप ऐसे प्रश्न को हवा में उड़ाना सीख चुके हो। क्यों भाई, कैसा है गड्ढा, घन के आकार का है, और घन की विशेषता क्या होती है कि सारी साइड बराबर, जो लंबाई होती है वही चौड़ाई होती है, वही ऊंचाई होती है। कल बताया था कि नहीं बताया था, लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होती है।
cube is just like a square, but situation that square is the 2D form and the cube is the 3D form, है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यार हमें आयतन दिया गया है और घन का आयतन होता क्या है। आप कहोगे कि सर कल आपने बताया था कि घन का आयतन होता है a क्यूब, और यही आपको दे रखा है कितना 13.824। अब आप इसको सॉल्व करोगे, a बराबर क्यूब जाएगा तो क्यूब रूट में हो जाएगा, क्यूब रूट आप 13.824। अब आप देखो अगर मैं a को ढक लूँ, मैं इतना चीज़ को ढक लूँ तो नीचे वाला क्या हमारा घनमूल का क्वेश्चन बन गया। ये इतना क्वेश्चन क्या घनमूल का बन गया। इसको तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो। कैसे, इसके नीचे बटे एक मानो, दशमलव हटाओ, 3 संख्याएं हैं तो 3 जीरो लगा लो, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 13,824 और डिवाइडेड बाई 1000 कह सकते हैं। अब इसके फैक्टर कर लो, नहीं पता है तो फैक्टर कर लो। आओ फैक्टर करते हैं। खैर हमें भी ऊपर वाले को तो नहीं याद है, नीचे वाले का याद है, 10 का क्यूब है। तो 13,824 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है, 2 से काटेंगे, 2 से 6 बार 12, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 9 4, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 चौके 8, 1 बच्चा 11, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 1 कम 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 28 16, 17 दूना 34, 28 दूना 56, 17 28। ये जहाँ तक 12 का है, ये जहाँ तक 12 का है, बट हम देख लेते हैं 2 से 12 से ये तो कट जाएगा, डायरेक्ट 12 से काट दो, 12 1 कम 12, 12 5 17, 52 हो गया, 12 चौक 48, 4 बच गया, 12 चौक 48, ये 12 से कट जाएगा 12 से 12 बार में, और ये 12 से कट जाएगा 1 बार में। आप 2 से काट के छोटा कर सकते हो, हमें डायरेक्ट याद था 17 28 12 का क्यूब होता, हमने 12 से काट दिया। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर, इन दोनों पेयर से आप एक बार ले लोगे, एक 2 × 12 कितना होगा 24, यानी आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो आप 24 और डिवाइडेड बाई नीचे 10 हो जाएगा, क्योंकि 1000 का क्यूब रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10। तो पॉइंट एक स्थान पहले लगा दो कि 2.4, चूंकि मीटर में था तो मीटर में विल बी द करेक्ट आंसर। 2.4 मीटर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। 2.4 मीटर विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, नोट कर सकते हो। बात समझे? अरे बताओ समझे कि नहीं समझे दोस्त, इस बात को समझे हो तो ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, लगा के दिखाओ। बस वो 3D का नहीं है, वो 2D का है, ये 3D का था। डिफरेंस आपको समझना है 2D में और 3D में, है ना। कल की क्लास देख लेना, उसमें एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। मैंने एक कोई क्वेश्चन है, हमें नंबर नहीं याद है, किसी क्वेश्चन मैंने 2 से डिवाइड करना था, उसको मैंने डिवाइड कर नहीं किया था, तो आप उसको देख लेना। बाकी कल की क्लास से बेसिक आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो, ये बात आप लिख कर ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बात को समझना। एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना, 75,625 मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा है वर्ग का भुजा, वर्ग की भुजा आपसे पूछी है। वर्ग की भुजा बताओ क्या होगा, वर्ग की साइड बताओ क्या होगा। आसान क्वेश्चन ना, बोलो। ये तो भाई आसान है, आप ना इसमें झूठ नहीं बोल सकते हो सर ये आसान नहीं है। अरे है ना आसान, बोलो एक बार, है ना आसान। हाँ बिल्कुल सही बात है, इतने लोग कह रहे हैं आसान है, तो आसान है ये क्वेश्चन। आओ लगाते हैं इस प्रश्न को। कैसे लगेगा ये प्रश्न, देखो इस बार हमें वर्ग दिया, वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है, और a² आपको कितना दिया है 75,625। तो a बराबर कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 75,625। अब ये बड़ा नंबर दिख रहा है, और स्क्वायर रूट जब भी कभी बड़ा नंबर का निकालते हैं ना, तो डिवाइड मेथड लगाइए। गुणनखंड करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कोई ऐसा नंबर आ जाएगा, नहीं होगा, नहीं पता होगा डिविजिबिलिटी रूल, तो इसके डिविजिबिलिटी रूल हम छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट में भाई डिवाइड मेथड प्रयोग नहीं करता, बट ये तो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में डिवाइड मेथड, यानी 75625। कहीं पॉइंट नहीं ना, तो पीछे से 2 के पेयर बनाएंगे बस। अब इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट 7 है यानी कि 2 से जाएगा,
2 2 जा 4 हो गया, ये 2 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया तो 2 2 4 हो गया, 7 से 4 जाएगा 3, अगला पेयर है 56, 4 सत्ते 28, 7 चौके 28 है ना, 47 47, 7 चौके 28, 8 चौके 32 में भी 8 बार देख लेते हैं चला जाएगा क्या, 8 28 64 के 4 हासिल 6 आ गया, 8 चौके 32, 32 6 कितना हो गया 38, 8 बार में ज़्यादा हो गया, मीन्स ये 8 बार नहीं जाएगा 7 बार जाएगा, तो 7 बार यहाँ लिख दिया। 7 सत्ता 49 के 9 4, 7 चौके 28, 28 4 कितना हो गया 32 हो गया, 7 2 9, और इसी 7 को उठा के यहाँ ऐड कर देना है। 57 में 7 जोड़ोगे 54, 16 में से 9 7 16, यहाँ बच्चा 4 से 2 गया 2 27 बच गया, अगला पेयर क्या है 25। जब भी कभी लास्ट में 5 आ जाए दिमाग पे सीधा क्लिक मारो कि पहली तो बार हम उसको 5 से गुणा कराएंगे, 5 पंजे 25, 2 आया 5 चौके 20, 2 22, 2 आया 5 पंजे 25, 2 27, लो खत्म हो गया। इस 5 को यहाँ ऐड करो, ये काम खत्म, ये हो जाएगा 550। उत्तर कितना आया 275। वर्ग की भुजा कितनी है 275, वो भी मीटर में। ये उत्तर है क्वेश्चन का, 275 मीटर क्या है क्वेश्चन का सही जवाब है। आप इसको गुणनखंड विधि से भी लगा सकते थे, बट कभी ऐसा नंबर आ जाता कि वो कटता नहीं, इसीलिए जब वर्गमूल निकालना हो तो जब क्वेश्चन में मेंशन ना करे कि इस विधि का प्रयोग करो तो आप गुणनखंड विधि मत अप्लाई करना। अगर बड़ी संख्या है तो आप भाग विधि का प्रयोग कर लेना, सुटेबल रहेगा। ठीक भाई, क्लियर? बोलो, अरे बोलो, क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए वो क्या कह रहा है, उसको समझिए। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हाँ ये बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा रुको। एक ठोस घन का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है जी। आगे कह रहा इसे पिघला कर, अब इसे हम पिघला रहे हैं तो इसे पिघला कर एक क्या बनाया जा रहा है, एक ठोस बेलन बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? एक ठोस बेलन बनाया जाता है, एक ठोस बेलन बनाया जाता है। एक सेकंड में मार्कर बदल लूँ अदरवाइज आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये है हाथ में। बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है, जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस जिसकी 11 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बेलन की ऊंचाई बताओ। व्हाट इज द हाइट ऑफ बेलन, बेलन की ऊंचाई आपको बताना है, मीन्स आपको हाइट बताना है। क्या होगी बेलन की हाइट, क्या होगी बेलन की हाइट, ठीक है ना। अब देखो कंसेप्ट पर फोकस करो, कैसे इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को पकड़ोगे। देखो, जब भी कोई चीज़, जब भी कोई 3D फिगर मेल्ट किया जाएगा, मीन्स वो गर्म किया जाएगा और वो पिघलाया जाएगा। जब भी कोई 3D फिगर गर्म करके पिघलाया जाएगा तो जो इसका वॉल्यूम होता है ना, जो 3D का जो आकृति आपने पिघलाई है, जो उसका वॉल्यूम होगा, जो आकृति आप बनाए हो, इसके वॉल्यूम के बराबर होता है। दिस इज़ द कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है। ये 2D में होता है। 2D फिगर को आप अगर 2D फिगर में कन्वर्ट करोगे तो एरिया सेम हो जाएगा, इस बात को आप याद रखोगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 3D में 3D से जा रहे हो, क्योंकि घन क्या है, ये भी तो एक 3D फिगर है, और आप बना क्या रहे हो बेलन, तो बेलन भी तो एक 3D फिगर है, और 3D से आप 3D में जा रहे हो, मतलब आयतन क्या रहेगा, दोनों का बराबर रहेगा। आयतन क्या रहेगा, दोनों का बराबर रहेगा। बस अब आओ निकाल लेते हैं यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन को समझो और एक बार पढ़ो, लगाने की कोशिश करो, है ना। इस क्वेश्चन को देखो, लगाने की कोशिश करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का दिया गया है, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है बताओ।
अरे बताओ जरा, कल बोले थे ना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। याद नहीं किए हो ना? 6a²। और ये किसके बराबर दिया गया है? 7/6 के बराबर। तो वी फाइंड a²। 7/6/6। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। तो a बराबर क्या आएगा? √121। यानी a बराबर क्या? 11 आएगा मेरे भाई। क्या a की वैल्यू 11 आ जाएगी? वो भी किसमें? सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। अब कह रहा दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा क्योंकि मेल्ट किया जा रहा है, लिखा नहीं पिघलाया जा रहा है, पिघलाया। तो यानी कि जो इसका आयतन होगा वो πr²h के आयतन के बराबर होगा। दोनों का आयतन बराबर। ये आया है 11, तो 11 × 11 × 11। गुणा मत कराओ क्योंकि ये कट जाएगा। आप पागल हो, गुणा मत कराओ। गुणा कभी, जब कभी दोनों चीज़ें इक्वल में हो तो गुणा मत कराओ क्योंकि कुछ ना कुछ कटता है ना। 22/7 × r। आर कितना दिया है? बेलन की रेडियस 11, तो 11 × 11। देखो 11 × 11 कट जाएगा। इंटू हाइट आपको बताना है, हाइट हम बता देंगे। देखो ये 11 से ये 11 2 बार में क्या हो गया? खत्म हो गया। ये 11 से 2 बार में खत्म हो गया। ये 7 इधर जाएगा, गुणे में 2 आएगा, बटे में h। तो h बराबर क्या बचेगा? 7 आ गया गुणे में, 2 आ गया बटे में। 7/2 बराबर h। काटोगे 2 × 6, 2 × 5 = 10। हाइट कितनी आ गई? 3.5 आ गई सेंटीमीटर में। 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? अरे बताओ, इस बात को आप समझे हैं कि नहीं समझे हैं? भाई इस बात को आप समझ गए हैं ना? बोलो जरा, समझ गए हो भाई? है ना? चलो अब देखो, अब थोड़ा सा मैं खोखला बेलन का कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, पूरा विधिवत कंसेप्ट समझा देता हूँ। संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालोगे, वक्र पृष्ठ। और पीडीएफ में जो मैंने इसका क्वेश्चन जो भी सॉल्व कराए हैं, इस पन्ने की मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा। उसमें ये फार्मूला मैंने लिख दिया, सबसे ऊपर मैंने फार्मूला ही लिखा और कुछ क्वेश्चनों के आंसर भी मैंने लिख दिए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना। सारे क्वेश्चन यही हैं, मैंने सब सॉल्व करा दिए हैं सारे के सारे। तो अब खोखला गोलन का कंसेप्ट समझिए। खोखला गोलन का कंसेप्ट, बेलन का कंसेप्ट कैसे होता है। खोखला बेलन मैंने क्या क्या बताया है वो चीज़ आपको समझना है। खोखला बेलन, अब खोखला बेलन का मैंने तो सबसे पहले आपको क्या बताया? आयतन। भाई खोखला बेलन है, डायरेक्ट अगर आयतन पूछेगा, अगर इसी का केवल आयतन पूछेगा खोखला बेलन का, तो वो आयतन वही होता है πr²h। लेकिन खोखले बेलन से बनी धातु का अगर आयतन पूछेगा, बनी धातु का यदि आयतन पूछेगा, तो वो आयतन क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, 2h कॉमन लो लोगे, कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ये होता है किसका? धातु का आयतन। अब यहीं पर मैं आपसे बता दूं कि वक्र पृष्ठ क्या होता है। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का मतलब सब कुछ। तो 2π कैपिटल RH और प्लस में 2π स्मॉल RH, ये होता है। 2π कैपिटल RH मतलब बड़ा वाला और 2π स्मॉल RH मतलब छोटा वाला। जब ऐड करोगे दोनों में कॉमन क्या मिला? 2πh कॉमन मिल रहा। 2πh आपने कॉमन, देखो 2πh कॉमन, तो बचा क्या आपका? बचा यहाँ पर कैपिटल R और प्लस में स्मॉल r, ये बच गया। आप बन गया क्या? वक्र पृष्ठ। सारा खोखले बेलन के बता रहा हूँ। संपूर्ण पृष्ठ में एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, संपूर्ण पृष्ठ में एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। समझो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ। समझिए जरा, वक्र पृष्ठ और प्लस में इनटू 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। 2 गुना आधार का क्या आता है? क्षेत्रफल। भाई यही तो होता है फार्मूला। हाँ यही होता है फार्मूला। तो अब देखो वक्र पृष्ठ कितना है? 2πr। आपने वक्र पृष्ठ निकाला कितना है? 2πh।
कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर ए प्लस इनटू, अब इनटू आधार क्या है भाई, आधार अगर आप ऐसे बनाओगे तो दो आधार होंगे ना, तो दोनों में एक तो इन रेडियस होगी और एक आर रेडियस होगी, है ना। तो आप लिखोगे सबसे पहले आप कैपिटल आर का स्क्वायर करोगे, कैपिटल आर माइनस के पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है ना, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले लो। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 पाई एच यहाँ से बचेगा, आर प्लस में कितना, ये आर है, आर प्लस में कैपिटल आर और प्लस में 2। अब पाई आपने कॉमन ले लिया तो 2 पाई कॉमन ले लिया, तो ये बचा क्या, आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, ये बच गया आपका क्या, यही हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन मैं बता दूं, मैंने बता तो दिया है आपको, लेकिन इस संपूर्ण पृष्ठ से क्वेश्चन नहीं बनेगा जल्दी, आपके सिलेबस में नहीं बनेगा, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है मेरे भाई। टोटल सरफेस एरिया कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, क्योंकि उनको पेपर जब कैलकुलेटिव बनाना होता है तो टोटल सरफेस एरिया ही पूछते हैं खोखले बेलन का। बस आप इतना याद रखना, खोखले बेलन का वॉल्यूम कितना होता, भाई खोखला बेलन हो चाहे जैसा बेलन हो, अगर उसकी आयतन की बात करेगा, केवल वॉल्यूम, केवल आयतन, तो वही आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन उससे बनी धातु का अगर पूछेगा आयतन तो वो होता है 2h आर स्क्वायर, जहाँ पर मैं लिख भी दूंगा अभी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है मैं वो भी लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो कैपिटल आर होती है इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य त्रिज्या, हिंदी में बोलते हैं बाह्य त्रिज्या, क्वेश्चन में लिखा मिलेगा। स्मॉल आर जो होती है उसको बोलते हैं अंतः त्रिज्या, ये आपको क्वेश्चन में लिखा मिल जाएगा। बाह्य त्रिज्या का मतलब आप कैपिटल आर समझोगे, अंतः त्रिज्या का मतलब आप स्मॉल आर समझोगे। बोलो क्या बात समझ में आई है, क्या बात समझ में आई है। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा, हमारे कुछ दोस्त क्या थे पूछ रहे थे कि सर इस टाइम कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, मैं आपको कुछ बातें बता दूं, हो सकता है आपको लगे हाँ कि उससे हमारा फ़ायदा हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ज़रा थोड़ा सा 2 मिनट रुक लेना, जिनको लगता है कि हम सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं तो मैं उनको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले तो आप क्या काम करो, सबसे पहले तो आपको वर्गमूल के क्वेश्चन लगाने हैं, वर्गमूल और घनमूल, ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मिनिमम यानी कम से कम आपको तो 1 नंबर, और मैक्सिमम की बात कर लें तो कम से ज़्यादा आपको 2 नंबर मिलने के चांस हैं। एक अगर कम से कम की बात करें तो 1 नंबर तो आपको इस चैप्टर से मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि अगर 4 अंक की कोई संख्या है, 4 अंक की कोई संख्या है तो उसके वर्गमूल में कितने अंक संभव हैं। तो आपको पता है कि 4 अंक की संख्या 2 अंक की अगर सबसे बड़ी करेंगे तो 99 का स्क्वायर 9801 होता है, 9801 होता, और 4 अंक की संख्या जहां हम 100 का स्क्वायर कर देंगे तो वो बड़ी हो जाएगी संख्या, 5 अंक की हो जाएगी। तो जब भी 4 अंक तक पूछेगा तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। ये सब चीज़ें मैंने बता रखी है, तो आप इस चैप्टर से 1 से 2 नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। दूसरा चैप्टर क्या है सर, समझो दूसरा चैप्टर, सेकंड चैप्टर है आपका कौन सा, घातांक और करड़ी, घातांक एंड करड़ी। ये क्वेश्चन भी चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, मिनिमम 1 नंबर मैक्सिमम 2 नंबर यहाँ से भी मिलेंगे ही मिलेंगे। समझ गए हो बात को। अब अगर आपको ट्रिगो नहीं आता है, मैंने मान लिया आपको ट्रिगो नहीं आता, छोड़ो ट्रिगो नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, ट्रिगो आप ना पढ़ो, क्योंकि लास्ट टाइम पर आपको पेपर बैक ख़त्म करना है, तो ट्रिगो पर मेहनत मत करो, नहीं आ सकता समझ में तो मत करिए मेहनत। और आपका कौन सा चैप्टर है, चतुर्भुज, ये भैया आपको 2 नंबर देकर जाएगा, ये बात याद रखना। चतुर्भुज आपको पूरे 2 नंबर देकर जाएगा आपके पेपर में। वो भी कौन सा चतुर्भुज, चतुर्भुज 2 टाइप के हैं आप में, एक तो रचना करने वाला चतुर्भुज और दूसरा आपका चक्रीय चतुर्भुज।
चक्रीय चतुर्भुज है और आपका एक समलंब चतुर्भुज है। ये दो चतुर्भुज हैं। वैसे मैं तो यही बताऊंगा कि समलंब से क्वेश्चन आएगा, रचना करने से आ सकता है, इसके ज़्यादा चांस नहीं है, बट हाँ सकता है। चक्रीय चतुर्भुज से आ सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रबल जो है वो है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ये आप ट्रिगो मत पढ़ना। तीसरा चैप्टर ये हो गया। चौथा चैप्टर मेंसुरेशन, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेंसुरेशन, यही जो मैंने 2 क्लास में अभी कल और आज पढ़ाया है, इसके सारे फार्मूले रट डालो। चाहे वो आयत का हो, वर्ग का हो, घन का हो, घनाभ का हो, क्यूब का हो, कोण का हो, खोखले कोण का हो, कुछ चीज़ का भी हो, क्योंकि यहाँ से फार्मूला ही आपको क्या है, नंबर पूरे दिलाएगा। एक तो फार्मूला याद है तो आप बड़े क्वेश्चन लगा सकते हो। दूसरी बात, फार्मूला आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पिछले साल कई सालों में पूछे गए हैं कि बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है। 4 आपको ऑप्शन दे दिया, बस आपको टिक करना है, ये होता है। क्षेत्रफल क्या होता है लंब का, उसका आयत का फार्मूला दे दिया गया, टिक करना है। तो आपके यहाँ से देखो, अगर एक ही नंबर रख लें तो 1 2 और 3, यहाँ से 2 आएगा तो 2 2 4 नंबर ये हो गए। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, 5 नंबर हो गए। कितने? 5 हो गए। अब जनरली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको पता होते हैं। अगर आपने 4th सेमेस्टर पढ़ाई की है तो मैं ये मानकर चलूँगा कि 4 से 5 नंबर तो आप पेपर में कर लोगे। एक तो गुणनखंड अलजेब्रा से क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ोगे नहीं गुणनखंड वाला, वहाँ से आप 1 नंबर का क्वेश्चन प्राप्त कर लोगे। 4 से 5 नंबर यहाँ से प्राप्त कर लोगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप आसानी से 13 से 14 नंबर तक पहुँच सकते हो, और आप थोड़ा और मेहनत कर लोगे बचे हुए 6 से 7 दिनों में, जो भी 4-5 दिन बचे हैं, तो डेफिनेटली बता रहा हूँ आप खींच खांच कर 20 तक पहुँच जाओगे। जिनकी तैयारी नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जिन्होंने रेगुलर क्लासें अटेंड की हैं, लगातार प्रैक्टिस किया है, तो मैं गारंटी देता हूँ 25 में से आपके 23 से कम नंबर नहीं आएंगे। 25 में से 23 तो आपके नंबर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो मैंने पूरी बात आपको बता दी है, बस आप चीज़ों को समझना। कोई डाउट है तो आप पूछना, ग्रुप पर आप चीज़ें पूछ सकते हो, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मिलेंगे आपसे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।